नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। 2024 का चौकीदार कौन है? मैं भी चौकीदार। इस तरह के तमाम बयान दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्त कहा था कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, और फिर उसके समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये बात कहते हुए नजर आए थे। जिसके बाद अब इन आम चुनावों में जाकर तो सवाल यही उठता है कि अब की बार कौन बनेगा देश का चौकीदार, क्योंकि आम चुनाव जारी हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का महापर्व यानी कि चुनाव, और जिनके 4 चरणों के मतदान पूरे होने के बाद आज 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग जारी है। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग 8 राज्यों की 49 सीटों पर है, जिन 49 सीटों में से उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल है, और उन 14 सीटों में कैसरगंज सीट भी शामिल है। वो कैसरगंज जहां से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काट दिया, लेकिन उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया। और कहीं ना कहीं जो बात ब्रजभूषण कहते नजर आए थे कि दबदबा है और हमेशा रहेगा, वो चीज भी टिकट जब बेटे को मिला, इस चीज में साफ तौर पर झलक गई। लेकिन जब कैसरगंज में मतदान आज हो रहा है, इस बीच यहां बयान ब्रजभूषण शरण सिंह का सामने आया। काफी कुछ बात कहते नजर आए, लेकिन एक बात कुछ ऐसी कही उन्होंने कि बेटा लैंड क्रूजर में तो जरूर चलता है, लेकिन सोच गरीबों वाली है, यानी कि गरीबों के साथ देता है, गरीबों का समर्थन करेगा बेटा, और अब जनता को उसका समर्थन करना है जिससे कि वो सदन पहुंच सके। ऐसे में तमाम सवाल है कैसरगंज को लेकर, करण भूषण सिंह को लेकर और ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भी। जिन तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से जानेंगे। अमन जी हमारे साथ है। सबसे पहले अमन जी, आखिरकार कैसरगंज का मतदान लंबे वक्त से इंतजार था। पहले तो कैसरगंज को लेकर यह सवाल लंबे वक्त तक बना रहा कि अब ब्रजभूषण को टिकट जाएगा। फिर जितना मुझे जहन में आता है 2 मई की वो तारीख थी जब बीजेपी ने करण भूषण सिंह के रूप में सवाल का जवाब आखिरकार दे दिया। अब जनता को जवाब देना है। क्या जनता यहां पर जो बात लगातार कही जा रही है कैसरगंज को लेकर के कि ब्रजभूषण शरण सिंह का सियासी वर्चस्व बेहद अच्छा है, अगर बीजेपी उनका टिकट काट देती तो वो निर्दलीय भी चुनाव जीत सकती थी, क्या इसका मतलब यह है कि कैसरगंज में यहां बेटे की जीत लगभग तय है, या फिर हाल में जो दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट का फैसला ब्रजभूषण पर आया, आरोप जो तय हुए, क्या उसका फर्क अब मतदान पर और फिर 4 जून को आने वाले चुनावी परिणामों पर पड़ेगा? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि अगर हम ब्रजभूषण की बात करें तो जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे, बाद में वो आरोप तय भी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी देखिए कि बीजेपी की तरफ से कोई भी एक्शन ब्रजभूषण के ऊपर नहीं लिया गया, जो अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। क्योंकि जब तक आरोप लगे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आरोप तय होते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो बीजेपी को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए था। और ऐसे में ब्रजभूषण ने अपनी ताकत का भी अंदाजा कराया कि अगर बीजेपी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेती या कोई भी कार्रवाई करती हुई नजर आती तो वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आते। आपने देखा कि किस तरह से वो कहते हैं कि मेरे नेता सिर्फ मोदी हैं, योगी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मेरे नेता नहीं हो सकते। यानी कि उन्होंने खुले तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर उनको इस तरह से बीजेपी से निकाला गया तो यहाँ पर बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में जीत दर्ज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कैसरगंज समेत लगभग 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे सीधे ब्रजभूषण का प्रभाव आता है। तो ऐसे में बीजेपी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया। और आपने सही कहा कि 2 मई के आसपास ये तय हो पाया कि करण भूषण को उनकी जगह पर टिकट मिलेगा। तो आप ये मानिए कि परिवार में से किसी को टिकट मिला है, तो एक तरीके से उनकी इसको जीत के तौर पर देखा जा रहा था कि मैं नहीं तो मेरा बेटा सही, लेकिन परिवार से ही कोई शख्स यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उतरा है। तो आप ये मान सकते हैं किस तरह का दबदबा उनका पार्टी के अंदर मौजूद है कि बीजेपी का एक भी नेता उनके खिलाफ बोलता हुआ नजर नहीं आता। योगी के खिलाफ वो बातें करते हैं, तमाम सारे बयान देते हैं, लेकिन यही योगी उनके बेटे के प्रचार के लिए कैसरगंज पहुंच जाते हैं। तो आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वहाँ पर ब्रजभूषण की जो कह सकते हैं कि जो राजनीति रही है, और वो साफ तौर पर कहते हैं कि 90 से मैं राजनीति में हूं और बीजेपी यहां पर शून्य थी और शून्य से मैंने उसको शिखर तक पहुंचाया, तो यहां पर मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मेरा टिकट काटा गया, जिस तरह से मुझे अलग थलग किया गया, वो उसको लेकर भी नाखुश तो ज़रूर हैं, लेकिन इस बात को लेकर ज़रूर वो थोड़ा बहुत खुश होंगे, क्योंकि बयान भी निकल कर सामने आया कि उनके बेटे को टिकट दिया गया। उनका बेटा भी बहुत ईमानदार है, गरीब लोगों की तरह सोचता है, गरीब लोगों के लिए काम करना
चाहता है, तो तमाम सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ब्रजभूषण को जिस तरह से अभी तक पार्टी ने कोई भी कह सकते हैं एक्शन नहीं लिया है, वो ये बताता है कि उनका रुतबा, उनका दबदबा बहुत ज़्यादा है। अब ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि उनके बेटे के को लेकर भी लोगों में बड़ी दिलचस्पी है। उसी तरह से वोट करते हैं और 4 जून को जब मत पेटियाँ खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी, उस समय पता लगेगा कि वाकई करण भूषण के पक्ष में माहौल बना, या फिर कह सकते हैं कि ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप लगे कहीं ना कहीं जनता उसके बाद उनसे अलग थलग हो गई। बिल्कुल, यहाँ पर जनता उनसे अलग थलग हो गई। लेकिन जो बात ब्रजभूषण कहते नजर आए थे कि शून्य से शिखर तक मैं बीजेपी को यहां लेकर के आया हूं, उसमें सवाल हमारी सहयोगी नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, साफ तौर पर ब्रजभूषण ने इस बात का यहां पर जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसरगंज और इस पूरे यहां पर क्षेत्र में शून्य से शिखर तक मैं लेकर के गया हूं। क्या इसी का कारण है, यही परिणाम है? क्या यही कहीं ना कहीं बीजेपी का वापसी में एक तोहफा था कि नहीं, आप पर जो आरोप लगे उसके बाद भी हम आपके बेटे को टिकट देंगे? क्या यही कारण है? और क्या ये कारण जिसके चलते बीजेपी ने बेटे को टिकट दिया, क्या ये भारी पड़ सकता है? देखिए, अगर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलता है तो इसमें बृजभूषण शरण सिंह को कोई भी आपत्ति यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। उनकी तरफ से आपत्ति नहीं जाहिर की जा सकती, क्योंकि वो खुद ही चाहेंगे कि अब उनके बाद उनके परिवार में से कोई ऐसा चेहरा निकलकर सामने आए जो ये दर्शाए कि उनके परिवार को आगे बढ़ा सकता है, उत्तराधिकारी बन सकता है और कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की बागडोर को संभाल सकता है। तो ऐसे में करण भूषण की बात करें तो करण भूषण ने अपने बेटे को आगे किया। बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन पर निशाना साधते हुए नजर आए, उन पर कई बड़े हमले साधते हुए दिखाई दिए, यहाँ तक कहते हुए दिखाई दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो उनके नेता नहीं हैं। बुलडोजर वाली राजनीति के खिलाफ नजर आए कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ द्वारा जो बुलडोजर वाली राजनीति चलाई जाती है, उतने कितने गरीबों के जो घर हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह सीधे तौर पर देखा जाए तो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी से। कहीं ना कहीं वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जिसके बाद गुस्सा साफ तौर पर जाहिर है। लेकिन उन्हें अब ये मालूम है कि अब राजनीति में वो नहीं, उनके बेटे आगे बढ़ेंगे तो वो कुछ भी बोल लें, उनसे फर्क अब पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर अब बेटे आगे बढ़ेंगे। अब जो यहाँ पर भविष्य राजनीति में है वो बेटे का है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ब्रजभूषण का जो राजनीतिक भविष्य है वो खत्म हो चुका है? क्या लगता है दिनेश, राजनीतिक भविष्य दबदबा था, है, रहेगा? अब अगर दबदबा है भी, या दबदबा जो अब होने भी वाला है भविष्य में, वो बेटे का होगा, वो भी कहीं ना कहीं कारण बनेगा पिता का सियासी वर्चस्व कैसरगंज के पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर। क्या ब्रजभूषण का जो राजनीतिक भविष्य है वो अब अंधकार की ओर है? देखिए, यहाँ से मेरे को नहीं लगता कि बृजभूषण शरण सिंह किसी भी प्रकार के संकोच में होंगे, क्योंकि अपनी जो राजनीतिक विरासत है अपने बेटे को सौंप रहे हैं। 6 बार सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी केतकी सिंह भी सांसद रही है, बड़े बेटे जो हैं विधायक हैं और छोटे बेटे अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में पूरा जो परिवार है एक सियासत से जुड़ा हुआ, लंबे वक्त से सियासत से जुड़ा हुआ है, और बृजभूषण शरण सिंह तमाम मुद्दों पर यहाँ खुलकर सामने भी आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद कहा गया कि पार्टी में कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। योगी आदित्यनाथ की नीतियों को लेकर लगातार सवाल खड़े करते नजर आए, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो बृजभूषण शरण सिंह का जो राजनीति करने का तरीका रहा है वो एक बाहुबली टाइप का, दबंग टाइप का रहा है। और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने पूरे इलाके में लोगों की सेवा की है, मैं दिल्ली जाने के लिए लोगों को नहीं बुलाता हूं, कोई भी समस्या होती है मुझे फोन करते हैं, मैं उस समस्या का समाधान करवाता हूं। यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को जमीनी लेवल का नेता बताते हुए नजर आ रहे हैं, और अब साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं राजनीति से मुक्त हो रहा हूं। ऐसे में आने वाले वक्त में सामाजिक तौर पर और भी आगे जो है अच्छे तरीके से मैं काम कर पाऊंगा, अपना वक्त लोगों को दे पाऊंगा, और कहीं ना कहीं इसी आधार के ऊपर यहाँ बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे करण भूषण को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर बड़ी बात यह है कि हमने देखा पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीति को साधने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो राजनेता हैं वो खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन की अपील करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कैसरगंज में नहीं पहुंचे क्योंकि गंभीर आरोप बृजभूषण पर लगे थे। और आगामी वक्त में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर बीजेपी से किनारा करने वाले हैं। बीजेपी से बृजभूषण शरण सिंह किनारा भी कर सकते हैं। बेटे ने यहां पर जो सियासी जो जमीन है उसमें अपने कदम बढ़ा दिए हैं, पार्टी ने मौका भी दिया है टिकट दे करके, लेकिन अब पहले यहां पर आधार बनेगी जनता। क्या जनता यहां पर आज बृजभूषण के बाद उनके बेटे करण भूषण सिंह का चयन अपने सांसद के तौर पर करके उन्हें सदन भेज रही है? 4 जून
उनको ये तो पता चलेगा ही, साथ में ये भी पता चलेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या अब राजनीतिक भविष्य जो उनका है वो बेहद ही सामान्य यहां पर होने वाला है, या वो यहां अब पतन की ओर जा रहा है। क्या कुछ इस पर आपकी राय है, क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।